म्यांमार के राष्ट्रपति इस वक्त भारत दौरे पर आए हुए हैं और ठीक इसी वक्त म्यांमार और चीन की सीमा के पास एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। म्यांमार चीन सीमा से महज 3 किलोमीटर दूर एक पूरा का पूरा गांव मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। ये धमाका इतना तेज था कि पूरी धरती हिल गई। म्यांमार के नामखाम टाउनशिप के कोंगोटुप गाँव में 30 मई की दोपहर जब सब कुछ सामान्य लग रहा था तभी अचानक से एक जोरदार विस्फोट होता है। धमाका इतना भीषण कि इसकी गूंज मीलों तक सुनाई देती है। इस हादसे में अब तक 55 लोगों की जान जा चुकी, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं और इस धमाके की वजह से 100 से भी ज़्यादा घर पल भर में जमींदोज हो गए। ये घटना म्यांमार के पूर्वोत्तर इलाके में स्थित नामखाम टाउनशिप के कोंगटुम गाँव में हुई है। ये गाँव चीन की सीमा से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पर अचानक इतना बड़ा धमाका हुआ। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट की माने तो जिस इमारत में धमाका हुआ वहां खनन कार्यों में इस्तेमाल होने वाले भारी मात्रा में विस्फोटक रखे गए थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि वहां पर भारी मात्रा में जली ग्रेनाइट नाम का शक्तिशाली विस्फोटक जमा किया गया था। यही विस्फोटक अचानक से फट गया और इसके बाद तबाही का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने पूरे गाँव को ही बर्बाद कर दिया। घटनास्थल की तस्वीरें और वीडियो में देखा जा सकता है कि कई इमारतें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं। 100 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। कई मकानों की तो छतें उड़ गई हैं तो कईयों की दीवार ढह गई। आसपास का पूरा इलाका मलबे के ढेर में बदल चुका है। आपको बता दें कि जिस इलाके में यह धमाका हुआ है तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी यानी TNLA के नियंत्रण में। TNLA म्यांमार का एक विद्रोही संगठन है जो लंबे समय से वहाँ की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। संगठन ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि उसके आर्थिक विभाग द्वारा खनन और पत्थर की खरीदारी में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटकों को उस स्थान पर रखा गया था। जली ग्रेनाइट जैसे विस्फोटकों को अगर लंबे समय तक सुरक्षित तरीके से स्टोर न किया जाए तो ऐसे खतरनाक हादसे ज़रूर हो सकते हैं। माना जा रहा है कि इसी तरीके की किसी चूक की वजह से ये भयानक हादसा हुआ है। हालांकि जाँच अभी जारी है। घटना के तुरंत बाद वहाँ पर राहत और बचाव दल मौके पर पहुँचे। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया और प्रभावित परिवारों के लिए राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। चीन की सरकारी मीडिया ने भी इस धमाके की पुष्टि की और अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। भारत के लिए खबर इसलिए खास हो जाती है क्योंकि इस वक्त म्यांमार के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए हुए हैं और ऐसे में विस्फोट की खबरें आना दोनों देशों के लिए बेहद अहम हो जाता है। फिलहाल खबर यही है कि जब म्यांमार के राष्ट्रपति भारत में मौजूद है तो म्यांमार में चीन की सीमा के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिस विस्फोट ने कई लोगों की जान ले ली। अब सवाल ये है कि आखिर रिहायशी इलाके में इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक क्या कर रहे थे और ये विस्फोट आखिर कैसे हुआ? क्या ये महज एक दुर्घटना थी या फिर वहाँ पर मौजूद विद्रोही संगठनों द्वारा किया गया कोई बड़ा प्लान? आप इस हादसे को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।